बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के शहीद परिवारों, आदिवासी छात्रों, किसानों और आम नागरिकों को मिलेगा। रायपुर के सीएम हाउस में हुई इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों को लेकर लिया गया। अब इन परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य के किसी भी विभाग और जिले में नियुक्ति मिल सकेगी। पहले यह सुविधा केवल उसी विभाग या कार्यालय तक सीमित थी जहां दिवंगत कर्मी कार्यरत था। राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा निर्णय लिया है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की तरह डिहारी, कोरबा, बघेल क्षेत्री, संसारी, उरांव, बबिया और डोमरा समाज के छात्रों को अब छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति और हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा राज्य मद से दी जाएगी, जिससे वंचित वर्ग के छात्र भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। पीएम सूर्य घर योजना को लेकर राज्य सरकार ने आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 1 किलोवाट के सोलर प्लांट पर 15,000 और 3 किलोवाट के प्लांट पर 30,000 रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। साल 2025 और 26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर संयंत्र लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का क्रियान्वयन CSPDCL करेगा। वन्यजीव संरक्षण को लेकर भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य में अब छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन होगा। यह संस्था विशेष रूप से बाघ संरक्षण, इको पर्यटन और स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार अवसर सृजित करेगी। यह सोसाइटी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्य करेगी और इसका वित्त पोषण स्वयं द्वारा किया जाएगा, जिससे सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में लगातार घट रही बाघों की आबादी को संरक्षित करना है। बेमेतरा जिले में उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए जमीन का आवंटन किया गया। साजा तहसील के बेलगांव गांव में 100 एकड़ शासकीय भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क दी जाएगी, जहां एक नए उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इससे कृषि आधारित शिक्षा और शोध को बढ़ावा मिलेगा। जसपुर जिले के उत्पादों को वैश्विक ब्रांडिंग देने की दिशा में भी निर्णय लिया गया है। जैस प्योर ब्रांड, जिसके तहत महिला स्व सहायता समूहों द्वारा महुआ और हर्बल चाय जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, अब इसे राज्य सरकार या CSIDC को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे आदिवासी महिलाओं की आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। खनिज संसाधन की खोज और विकास के लिए स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। यह ट्रस्ट खनिज सर्वेक्षण, आधुनिक तकनीक, मानव संसाधन और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर कार्य करेगा। इसकी निधि खनिज रॉयल्टी के 2% हिस्से से जुटाई जाएगी। इससे प्रदेश में खनिज संपदा के कुशल दोहन और रोजगार सृजन को नई दिशा मिल सकती है।